एक छोटा सा बिजनेस खोलने की सोच रहा हूँ और कोई चारा भी तो नहीं है। आई लॉस्ट माई जॉब। मैं एक्चुअली मुंबई का रहने वाला हूँ, लेकिन नौकरी के चक्कर में मैं अरुणाचल प्रदेश आ गया। मेरा कंपनी ने कॉस्ट कटिंग के नाम पे ले ऑफ शुरू किया और लिस्ट में मेरा नाम भी आ गया। मैंने बस एक ही साल कंप्लीट किया था और अप्रेजल से पहले ही मेरा छुट्टी कर दी। पर ये एक साल में मुझे ये जगह इतनी पसंद आई कि जाने का मन नहीं कर रहा है। तो फिर क्या था, मैंने डिसाइड किया यहीं रुक के कुछ छोटा मोटा बिजनेस करूंगा। मैं एक रेंटेड फ्लैट में रहता हूँ और ये ब्यूटीफुल टाउन का नाम लिकाबली है। हाय, मेरा नाम रिकी है। पूरा नाम तो ऋत्विक है, लेकिन सब रिकी ही बुलाते हैं। बहुत सोचने के बाद मुझे लगा एक स्ट्रीट फूड का बिजनेस शुरू करते हैं, और जब मैं मुंबई से ही हूँ तो क्यों ना मुंबई का सबसे पॉपुलर स्ट्रीट फूड भेजूं, वड़ा पाव। सुबह सुबह सब सामान एक हाथ गाड़ी में डाल के मैं निकल पड़ा। एक अच्छा सा बिजी रोड चुन लिया जहाँ पे ज्यादा ठेले वाले भी नहीं थे। रोड के बगल में मैंने मेरा हाथ गाड़ी लगा दी, एक कुकिंग का सेटअप बनाया और गर्मा गर्म बटाटे वड़े तलना शुरू किया। एक छोटी सी प्रिंट आउट भी लगा दी, वड़ा पाव 15 रुपए। सुबह से दोपहर का बिजनेस ठीक ठाक गया। ज्यादा लोग तो नहीं आए, लेकिन जितना आए सबने वड़ा पाव पसंद किया। शाम के 4 बजे थे, तभी एक रिक्शा मेरा ऑपोजिट साइड रुकता है। एक लड़की उतरती है और रिक्शा का पिछले साइड में बहुत सारा सामान था। लड़की एक एक करके सामान उतारती है और रिक्शा चला जाता है। उसके पास भी सेम सामान था जो मेरे पास था। उसने मुझे नोटिस नहीं किया, पर भाई मैंने किया। वो ब्यूटीफुल थी। अब ये तो नहीं कह सकता कि ये लव एट फर्स्ट साइट है, लेकिन हाँ, मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुका हूँ। वो बिजी थी अपना स्टॉल सेटअप करने में। उसके पास 2 बड़े साइन बोर्ड्स थे, स्टीम्ड एंड फ्राइड चिकन एंड वेज मोमोज, और उसका स्टॉल का नाम केंजुम टॉप क्लास मोमोज। अच्छा, तो उसका नाम केंजुम है। जैसे ही उसका स्टॉल रेडी हुआ, उसके आसपास भीड़ लग गई। वो कुकिंग और सेलिंग में बिजी हो गई, और इधर मेरे स्टॉल पे एक भी कस्टमर्स नहीं था। उसके बाल ज्यादा लंबे तो नहीं थे, लेकिन उसने मैनेज करके क्यूट सा बन बना लिया था। मैं बस उसको ही देखते रहा। मेरी आंखें उसे हट ही नहीं रही थी। अब यहाँ तो कस्टमर्स नहीं थे, तो मैंने डिसाइड किया चलो उसके स्टॉल पे एक चक्कर लगा के आता हूँ। मैं उसके स्टॉल के पास चला गया और चुपचाप उसको देखता रहा। उसने अचानक से मुझे देखा। मैं हड़बड़ा के पूछा, आपका स्टॉल पे जो नाम लिखा है किंजुम, वही आपका नाम है क्या? उसने मुझे एक स्माइल दिया, पर कुछ बोली नहीं, बस अपना काम करती रही। मैंने उसे कहा मेरा नाम रिकी है। अपना काम करते करते उसने मेरी तरफ देखा, फिर बोली, अच्छा वो जो तुमने अपना नाम बताया, अब ये भी बताओ क्या खाओगे? मैंने बोला अभी नहीं, शायद किसी और दिन, मुझे अपना स्टॉल पे वापस जाना है। वो बोली 1 मिनट। फिर उसने एक पेपर प्लेट निकाला, 2 स्टीम मोमोज रखा और साइड में रेड चटनी भी डाला और मुझे दिया। फिर बोली, पता नहीं तुम जो है ना क्या बेचते हो, पर अब तो कस्टमर्स नहीं है ना, तो तुम ये मोमोज टेस्ट करना ठीक से। और क्या मालूम तुम जो है ना कितना दिन तक रहोगे। मुझे पता नहीं चला ये उसका बात करने का स्टाइल था या वो sarcastic बन रही थी। मैं और क्या करता, प्लेट लेकर अपना काउंटर पे चला गया। पीछे मुड़ के देखा तो उसकी एक sarcastic सी स्माइल तो थी। माय गॉड, शी इज प्योर इवल। पर अब तो मुझे उसका ये एटीट्यूड भी अच्छा लगने लगा। जब मैं वापस अपने स्टॉल पे आया, मुझे लगा मुझे अपना बिजनेस को अपग्रेड करना चाहिए। मैं अपना स्टॉल बंद करके निकल पड़ा और एक लास्ट नज़र उस पर डाली। वो तो बिजी थी। मैं मन ही मन बोला, सी यू टुमारो। सुबह सुबह मैं वापस उसी जगह गया, पर इस बार मेरे टेबल के ऊपर एक बड़ा बैनर था, फर्स्ट टाइम इन लिकाबली, मुंबई का असली वड़ा पाव। मैंने छोटे छोटे पोस्टर्स भी बनवाए थे जो आसपास के पोल्स और वॉल्स में चिपका दिए थे। उसके साइड वाले दीवार और पोल्स को भी नहीं छोड़ा।
थोड़ी ही देर में क्राउड जमा होने लगा और मैं काफी बिजी हो गया, इतना बिजी कि शाम के 5 बज गए और मुझे पता भी नहीं चला। तभी मुझे केंजुम याद आई। मैं झांक के उसके साइड देखा तो वो तो मुझे ही देख रही थी। उसके स्टॉल पे कस्टमर्स थे पर कल जितने नहीं। मैं उसे हाथ दिखा के हेलो बोला पर उसने सिर्फ सीरियस नजर से मुझे देखा। मैं वापस अपने काम में बिजी हो गया। कुछ देर बाद मुझे याद आया कल उसने मुझे मोमोज दिए थे, मुझे भी उसे वड़ा पाव देना चाहिए। मैंने तुरंत एक मस्त वड़ा पाव रैप किया और अपने स्टॉल से निकला, पर देखता हूँ वो तो जा चुकी थी। ये तो सरप्राइज था, इतनी जल्दी चली गई। पर मेरे यहाँ रात तक कस्टमर्स आते रहे, तो फिर मैंने डिसाइड किया कल थोड़ा लेट ही आऊंगा। मैं दूसरा दिन लेट पहुंचा। दोपहर के 3 बज गए थे, पर वहां पहुंचने में क्या देखा तो शॉक हो गया। केंजुम ऑलरेडी वहां थी, इस बार एक अलग प्रॉपर स्टॉल के साथ। छोटी छोटी टेबल्स और चेयर भी थी। उसके साइन बोर्ड्स और बड़े हो गए थे और मिर्ची लाइट्स भी लगाई थी। म्यूजिक भी चल रहा था। उसने मेरे सारे पोस्टर्स हटा दिए थे और अपने नए पोस्टर्स चिपका दिए। हर जगह केंजुम टॉप क्लास मोमोज के पोस्टर्स थे। वो मुझे देखती है फिर से उसी sarcastic स्माइल के साथ। और हाँ, शी इज प्योर इवल, पर पता नहीं आई स्टिल काइंड ऑफ लाइक हर। इस बार उसकी प्लानिंग ने काम कर दी। क्राउड उसके पास ज्यादा था, उसे हेल्प के लिए किसी को बुलाना भी पड़ा और मेरे यहाँ पे तो कस्टमर्स भी नहीं था। पर एटलीस्ट मुझे उसे देखने का टाइम तो मिला। उसकी वो स्माइल, इट वॉज किलिंग मी। तभी एक कस्टमर जिसे मैंने एक वड़ा पाव दिया था मुझे 20 रुपए का नोट देता है। मैं कैश बॉक्स में चेंज ढूंढ रहा था तो वो बोलता है, भैया तुम पेप्सी भी रखो ना, वड़ा पाव बहुत स्पाइसी था। आई शपथ, तभी मुझे क्लिक हुआ, अरुणाचल का फेवरेट ड्रिंक पेप्सी। अपना हाथ गाड़ी लेके नेक्स्ट डे में जल्दी आया। देखा तो केंजुम ने अपना सेटअप परमानेंटली लगा के छोड़ा था। स्टॉल, टेबल्स, चेयर सब लॉक किया हुआ था। मेरा तो सेम ही सेटअप था, बैनर भी वही था, पर इस बार मेरे पास था सीक्रेट वेपन, पेप्सी। मैं एक छोटा सा फाउंटेन पेप्सी की मशीन लगवा के ली, पेपर कप्स के साथ और एक बड़ा बोर्ड, बाय 1 गेट 1 फ्री फाउंटेन पेप्सी। और बस देखते ही देखते मेरा स्टॉल भी फुल हो गया। केंजुम जब आई उसने देखा तो शॉक रह गई, पर इस बार क्राउड दोनों तरफ बराबर था। हम दोनों दिन भर बिजी रहे। फाइनली क्लोजिंग टाइम आया। केंजुन अपना स्टॉल बंद कर रही थी। मेरे पास 2 बटाटा वड़ा का पैटी बचे थे। मैंने सोचा चलो फ्राई कर लेता हूँ। जब वो जाने वाली थी मैं उसके पास गया। मेरे हाथ में 2 पेप्सी कप्स और 2 स्टीमिंग हॉट वड़ा पाव थे। मुझे देखकर वो शॉक हो गई। हम दोनों एक फेंस पर बैठे और खाना शुरू किया। मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ बताया। वो सिर्फ खाती रही और अपने पेप्सी के सिप्स लेती रही। फिर मैंने पूछा, तुम कहाँ रहती हो? उसने एक तरफ इशारा किया, ये जो रास्ते के पीछे वाली बस्ती में। खाने के बाद वो जाने के लिए रेडी हुई। जाने से पहले एक स्माइल दिया। वो sarcastic वाली नहीं, फॉर अ चेंज एक जेन्युइन स्माइल दी। उसके जाने के बाद मैंने भी अपना सेटअप रैप करके घर चला गया। मैं लेट उठा और फ्रैंकली बोलूं तो वो प्यार वाली फीलिंग आ गई थी। मूड ही नहीं था काम पे जाने का। मेरे चेहरे पे एक ड्रीमी सा स्माइल चिपक गई थी जो निकल ही नहीं रही थी। हर काम में वो स्माइल के साथ कर रहा था। लंच भी स्माइल के साथ किया। और जब फाइनली मैं अपना गाड़ी लेके काम पे जा रहा था तब भी वो स्माइल मेरे मुंह में चिपकी थी। लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा वो स्माइल गायब हुई। केंजुम ने फिर से एक नया इवल प्लान बनाया। इस बार बड़ा बोर्ड, फ्री फाउंटेन पेप्सी विद एवरी प्लेट ऑफ मोमोज। वो खड़ी थी हाथ बांध के, फिर से उसी इवल स्माइल के साथ। शी इज द डेविल।
दिस टाइम आई नो आई एम इन लव विद हर। उसका स्टॉल ओवर क्राउडेड था, मेरा तो ठीक ठाक ही चल रहा था। तभी एक म्युनिसिपल ट्रक आया और सब कुछ उठा के ले गया। मेरा गाड़ी तक नहीं छोड़ा, मैं खाली हाथ रह गया। केंजुम के साथ भी यही हुआ, उसका स्टॉल, टेबल, लाइट्स सब ले गए। वो भी वहाँ खड़ी थी, हेल्पलेस। ट्रक चला गया। जब मैंने उसे देखा तो उसका चेहरा लाल हो रहा था। वो गुस्से में मेरे पास आई जैसे थप्पड़ ही मार देगी। मैं 2 कदम पीछे हो गया, ये सोच के अब तो मार ही खाने वाला हूँ। वो चिल्लाई, मेरे पास तो एक छोटी सी स्टॉल थी ना, वो भी अच्छा चल रही थी। ये सब तुम्हारे वजह से हुआ। ये कहकर वो गुस्से में निकल गई। मैं सुबह जल्दी उठा और डिसाइड किया कुछ नया करना पड़ेगा। मैंने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया हेल्प के लिए। जो भी कुछ पैसा बचा था उससे एक नया फूड सेटअप का प्लान किया। पूरा दिन प्लानिंग और काम में निकल गया। शाम के 6 बज गए थे। तभी मन में एक बात आई, चलो देख के आता हूँ केंजुम ने फिर से वो पुरानी स्टॉल तो नहीं लगाई। मैं उसी जगह गया लेकिन वो वहाँ नहीं थी। सोचा रुक के कोई पॉइंट नहीं है। फिर मुझे याद आया उसने कहा था कि वो एक नियर बाय बस्ती में रहती है, तो सोचा क्यों ना उसे मिलने चला जाओ। लोगों से एड्रेस पूछते पूछते चला गया। सब ठीक से एड्रेस बता रहे थे। लगता है उसका टॉप क्लास मोमोज काफी मशहूर है। रास्ते में एक औरत फूल बेच रही थी। मैंने सोचा फ्लावर्स लेके जाता हूँ, शायद गुस्सा कम हो जाए। मैंने लोकल वाइल्ड ऑर्किड्स का एक बंच ले लिया। फाइनली उसके घर के गेट तक पहुंचा। गेट खुला था। फेंस बैम्बू का बना था। घर गेट से थोड़ा अंदर था, कुछ 50 फीट के आसपास। मैं अंदर जाने लगा तो कुत्ते भौंकने लगे। मैं गेट के पास ही रुक गया। कुत्ते तो दिख नहीं रहे थे, बस आवाज ही आ रहा था। एक आदमी आया और बोला, क्या चाहिए? मैंने कहा, मुझे केंजुम से मिलना है। वो आदमी पीछे मुड़ा और जोर से चिल्लाता है, केंजुम, और घर के अंदर चला जाता है। कुछ सेकंड्स बाद केंजुम बाहर आई। ओवरसाइज टी शर्ट, पैजामा, बाल खुले हुए। पहली बार उसे ऐसा देखा। बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो थोड़ी सरप्राइज थी मुझे देखकर। शी वॉज स्पीचलेस। उसकी नजर मेरे हाथों में पकड़े हुए फूलों पर गई। मुझे याद आया, ओ हाँ, मैंने उसे फ्लावर्स दिए और बोला, सॉरी, सब कुछ बिगाड़ दिया मैंने। वो फूल मेरे हाथों से लेती है और कहती है, हम डिनर कर रहे थे, ज्वाइन करोगे? पता नहीं क्यों मैंने कहा ओके। वो मुझे अंदर ले जाती है। उसके 3 डॉग्स थे, अब फ्रेंडली लग रहे थे। उसके पेरेंट्स बड़े वार्म थे। ज्यादा बात नहीं की पर स्माइल जरूर दी। उसके 2 सिस्टर्स, एक भाई और 2 कजन्स भी थे। सब सेम एज के लग रहे थे। किचन पुराना स्टाइल का था। बीच में एक फायर प्लेस भी था। सब उसके अराउंड बैठकर खाना खा रहे थे। डिनर में राइस, लाई पत्ता, बैम्बू शूट्स और गौरी मीट, मतलब पोक मीट, और हाँ, पेप्सी भी था। डिनर के बाद सब घर के बाहर पोर्च में बैठ के बातें कर रहे थे। जोक्स, लाफ्टर और पूरा मस्ती वाला वाइब थी। फनी पार्ट ये था कि किसी ने कल का इंसिडेंट्स का जिक्र भी नहीं किया। टाइम हो चुका था। मैं निकलने लगा। केंजुम गेट तक छोड़ने आई। मैंने पूछा, मेरे साथ काम करोगी, एक बिजनेस पार्टनर बनके? वो मेरी तरफ देख के फिर सोच के बोली, पता नहीं, शायद एक ब्रेक लूंगी, फिर देखते हैं। मैंने बोला, अगर मैंने तुम्हारा मन बदल दिया तो? वो स्माइल करती है, बाएं वाली हाथ दिखा के घर के अंदर चली जाती है। सुबह के 11 बज रहे थे। केंजुम की माँ उसे जगा रही थी। उठो तो, कोई गेट पे ट्रक लेके खड़ा है ना, हॉर्न बजा रहा है कब से। केंजुम नींद में ही उठती है। देखती है तो पापा घर के अंदर आ रहे थे। उन्होंने बोला, तेरा बॉयफ्रेंड वापस आ गया है, फूड ट्रक लेके, जा देख क्या।
केंजुम अपना आंख रगड़ रगड़ के पूछती है, बॉयफ्रेंड? वो बाहर जाती है। मैं बाहर खड़ा था एक ब्रांड न्यू फूड ट्रक के साथ। ट्रक पे बड़ा सा नाम लिखा था, केंजुम एंड रिकीज फूड ट्रक। उसकी आंखें बड़ी हो गई, वो ट्रक को बस देखते ही रही। मैंने पूछा, कैसा लगा? नॉर्थ ईस्ट नीड्स वेस्ट कोस्ट। वो कुछ नहीं बोली, बस देखती ही रही। मैंने बोला, टेंशन मत लो, इस बार प्रॉपर परमिशन ली है, ट्रक सही जगह पार्क होगा। अब से स्ट्रीट फूड राइवल्स नहीं, पार्टनर्स बन जाते हैं। वो फाइनली मुस्कुराई। फिर क्या था, हमने मिलकर काम शुरू किया। सिर्फ 7 दिन लगे ये लव स्टोरी को पकने के लिए। A few years later, केंजुम अब मेरी वाइफ है। हमारा एक 3 साल का प्यारी सी बेटी है और अब हम दोनों एक कोजी सा कैफे चलाते हैं अपने घर के पास।